नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बाखबर में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत में भावुकता के रंग। दरअसल राजनीति में अगर भावुकता का रंग ना हो तो ऐसा लगता है जैसे खाने में नमक की कमी हो गई हो। इसकी वजह ये कि जब तक इमोशनल चीज़ ना आए तो ना तो मतदाता की कुछ समझ में आता है और ना ही लीडर को लगता है कि वो उनसे कनेक्ट हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर। दरअसल एक किसान के परिवार से निकले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राजनीति हमेशा भावुकता में डूबी रही है। वो जब युवा मोर्चे में काम करते थे, उसके पहले विद्यार्थी परिषद में, वो अपने साथियों के बीच में बड़े भावुक नेता के रूप में लोकप्रिय रहे। अगर किसी के साथ कुछ होता था तो कई बार वो इतने भावुक होते थे कि उनकी आंख में आंसू तक आ जाते थे, खासतौर से अपने साथी कार्यकर्ताओं की बातचीत को लेकर, विवाद को लेकर या उनके खान पान को लेकर भी। आज हम इसलिए बात करें क्योंकि जब मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री के रूप में उनका पदार्पण हुआ तो वो सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो बेटियां हैं उनके मामा बने, यहाँ की महिलाओं के भाई बने और यहाँ के जो बच्चे हैं उनके मामा बन गए। तो सीधी सी बात है कि उनका जो रिश्ता है वो यहाँ की महिलाओं से, बहनों से भाई का है और उनके बच्चों से मामा का है और बाकी लोगों से वो एक तरह से शिवराज भैया के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आज हम इस पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कल अपने विधानसभा क्षेत्र में एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने कहा कि आप लोगों को ऐसा भैया नहीं मिलेगा, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। तो ये जो बात है, इसको सुनकर उस क्षेत्र के लोग, विधान बुंदी के लोग काफ़ी भावुक हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इस वक्तव्य की काफ़ी चर्चा भी हो रही है। कांग्रेस इसको अपने हिसाब से ले रही है, लेकिन उनको चाहने वाले मतदाता इसको लेकर थोड़े से संवेदनशील है। आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भावनात्मक भाषण क्या राजनीति में गुल खिलाएगा और भाजपा को कितना आगे लेकर जाएगा। लेकिन इसके साथ हम एक चीज़ और जोड़ते हैं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं। तो धार के पास के मोहनखेड़ा में वो रहेंगी और मध्य प्रदेश की जो आधी आबादी है महिलाओं पर बातचीत करेंगी। तो कह सकते हैं कि जिस प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो मध्य प्रदेश की राजनीति में महिला पर फोकस करे तो कोई हैरत नहीं होगी। और राहुल गांधी वैसे भी अपने चुनाव का केंद्र जो है वो ओबीसी को बना रहे हैं। तो राहुल गांधी ओबीसी पर फोकस कर रहे हैं और प्रियंका गांधी महिलाओं पर। और इन सब का तोड़ भाजपा के पास शिवराज सिंह चौहान के रूप में, जो ओबीसी भी हैं, महिलाओं के भाई हैं, उनके बच्चों के मामा हैं। तो कुल मिलाकर इलेक्शन में इमोशन, इस पर बातचीत विस्तार से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। चर्चा करने के लिए हमारे साथी पत्रकार योगीराज योगेश जी, स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे साथ मध्य प्रदेश के पत्रकार देवदत्त दुबे जी और टेलीफोन लाइन पर बुधनी विधानसभा क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। उनसे पूछेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के भावुक भाषण का बुधनी विधानसभा क्षेत्र में क्या असर है, ग्रामीण और देहात में लोग किस तरह की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत पहले योगीराज जी आपके साथ कि शिवराज सिंह चौहान 20 साल से मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री के रूप में सक्रिय है। अगर बीच के कुछ 18 महीने छोड़ दिए जाए तो उनका जो रिश्ता है वो बड़ा भावनात्मक है। किसानों के यहाँ जब वो फसलों पर ओले गिरते हैं तो विदेश यात्रा से वो लौटते हैं, एयरपोर्ट से सीधे खेत में जाते हैं और कहते हैं कि ये ओले किसानों की फसलों पर नहीं, उनके सीने पर पड़े हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इसके बाद वो ताबड़तोड़ किसानों के लिए राहत की घोषणा करते हैं, पैकेज का अनाउंसमेंट करते हैं, बेटियों के लिए साइकिल की बात करते हैं, स्कूटी की बात करते हैं, भांजों के लिए मोबाइल लैपटॉप की बात करते हैं और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए खुला आसमान है, वो जितना पढ़ना चाहे पढ़ें, रोजगार करना चाहे तो सरकार लोन देगी और गारंटी मामा की सरकार देगी। आपकी राय, ये इलेक्शन में इमोशन का जो तड़का लग रहा है वो क्या कुछ कहता है? देखिए राघवेंद्र जी, बीते कुछ 2-1 सप्ताह से जो बीजेपी की जो पार्टी खेमे में जो हलचल मची है उसने कई तरह की आशंका कुशंकाओं को जन्म दिया। और ख़ास तौर पर जब विधानसभा चुनावों की सूची जारी हुई, पहली सूची जारी हुई, दूसरी सूची जारी हुई, उसके बाद फिर ये कहा जाने लग गया कि अब तो पूरा शिवराज जी एक तरह से साइडलाइन कर दिए गए हैं और पूरा सेंट्रल लीडरशिप जो है पूरे चुनाव को हैंडल कर रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जब आए मध्य प्रदेश के दौरे पर, तब भी ये कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान की थोड़ी सी उपेक्षा की जा रही है या शिवराज सिंह चौहान को उतनी
तवज्जो नहीं दी जा रही। मध्य प्रदेश में एक बात ज़रूर हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि आज भी शिवराज से बड़ा चेहरा भाजपा के पास नहीं है, और शिवराज सिंह की जो लोकप्रियता है वो आज भी जिसको बोलते हैं ना निर्विवाद है। तो शिवराज, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, शिवराज को साइडलाइन करके मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि ये बात सही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं संगठन के खेमे में या सरकार की तरफ से, जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन जहाँ तक शिवराज सिंह की व्यक्तिगत छवि का सवाल है, डेफिनेटली वो आज भी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। और महिलाओं में तो जैसा आपने भी जिक्र किया और सब जानते ही हैं, वो मामा हैं, भैया हैं, और लोगों से बिल्कुल उनका आत्मीयता का रिश्ता है, और वो बहुत निकट का रिश्ता बना के चलते हैं, निभा के चलते हैं, और ऐसी जनता भी मानती है। लेकिन मैंने जो बताया ना, कुछ हलचलें जो हुई हैं पिछले कुछ पास यदि 2-4 हफ्तों में देखा जाए, तो वो थोड़ी सी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शिवराज जी को योगी राज जी, दरअसल राजनीति में अगर हलचल ना हो तो फिर राजनीति किस काम की? हलचल होती शांत पानी में, कुछ पत्थर मारे जाते, कुछ घटनाएं होती, लेकिन मध्य प्रदेश में जब चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली थी तब कहा था कि कुछ महीनों के लिए वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन सब देख रहे हैं कि उन्होंने अपना कार्यकाल वो पूरा कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मामला है, राजनीतिक गलियारों में जो भी चर्चा चलती है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी के बिना वो चौथी बार की शपथ ले सकते थे? तो सियासत में बातें बहुत होती है, रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, नतीजे क्या है, इस पर अगर देखें तो शिवराज सिंह चौहान हर बार सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, उसमें शिवराज सिंह चौहान एक ओबीसी का चेहरा है, वो बहनों के भाई हैं, और उन्होंने जो एक रिश्ता जोड़ा है मध्य प्रदेश की आधी आबादी से, वो बड़ा दिल का रिश्ता है। और उन्होंने जो भाषण दिया है उसमें वो कहते हैं कि ऐसा भैया ना मिलेगा, ये बहुत भावुकता भरा भाषण है उनका, और इसके बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन कभी कभी शिवराज जी जब दिल की बात करते तो वो इस तरह के चीज़ें आ जाती, इमोशन उनके बढ़ जाते हैं और वो भावुक भी होते हैं। तो इस पर हम सबसे अंतिम टिप्पणी लेंगे बुधनी क्षेत्र के रमेश सिंह जी से, लेकिन उसके पहले देवदत्त जी, मैं आपके पास आऊँगा कि राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में संवेदनशील नेताओं में अर्जुन सिंह माने जाते थे, उसके बाद इस परंपरा को दिग्विजय सिंह ने आगे बढ़ाया, और भाजपा की इस परंपरा को शिवराज सिंह चौहान आगे लेकर चल रहे हैं। और कई बार तो प्रतिपक्ष के लोग भी आपसी बातचीत में कहते हैं कि संवेदनशीलता के मामले में शिवराज सिंह का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि भले ही मध्य प्रदेश पर कर्जा हो जाए, लेकिन वो किसानों की दिक्कत, बेटियों की दिक्कत, बहनों के मामले में राजनीति की दृष्टि से देखें तो अभी जो महिलाओं को 1000 और 1250 रुपये देने का जो फैसला हुआ है, वो मध्य प्रदेश की सरकार पर एक तरह का आर्थिक बड़ा बोझ है, लेकिन उन्होंने महिलाओं के जीवन को ऊपर उठाने के लिए इस तरह का निर्णय लिया। ये राजनीतिक भी है और सामाजिक भी है। आपकी राय कि शिवराज सिंह चौहान कितने भावुक हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में कितने अपरिहार्य हैं? देखिए, जो जो व्यक्ति की बढ़ती जाती है सीमा, शिवराज सिंह की सीमा अधिकतम हो चुकी, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में कोई इतना मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो ऐसा होता कोई और आखिर कब तक रहेगा। तो लेकिन वो जाने के पहले वो सब अपने संबंधों को रिन्यूअल कर रहे हैं, जो उन्होंने किया, सामाजिक सरोकार, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, तीर्थ दर्शन और सब, तो वो संबंधों को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते भी होंगे कि जाते 2018 में शायद सरकार बन जाती, तब वो खुद ही कह देते कि अब आप लोग संभाले, हम जा रहे हैं। लेकिन परिस्थिति सबको मालूम है, कोरोना के समय उनको फिर लाया गया। तो अभी जो उनको लग रहा होगा, इस कारण वो इतने भावुक हो रहे हैं कि इस बार कोई गलती ना हो जाए 2018 की तरह, कि हम सब योजनाएं भी चलाएं और पार्टी सरकार से बाहर हो जाए। और उसके बाद लोगों से कह रहे हैं कि वो बात का सीन दिखा रहे हैं कि हम चले जाएंगे तो फिर पछतावा होगा, ऐसा भाई नहीं मिलेगा जो हर योजना को आपके ध्यान में रख के करता है। तो ये राजनीति में बहुत सारे रास्ते होते हैं नेताओं की राजनीति करने के, चुनाव जीतने के। मोदी शाह की अलग स्टाइल है, मध्य प्रदेश के नेताओं की अलग स्टाइल है। आपने कभी मोदी को कहीं बैठकर मजीरा बजाते हुए नहीं देखा होगा, कभी वैसे नहीं देखा। उनकी एक दबंगता की, उनकी एक अलग स्टाइल है कि वो अपना अलग व्यक्तित्व, अमित शाह का अलग है। और शिवराज जी की हमेशा से यही स्टाइल रही है कि वो जहाँ जाते हैं, जब भी, चाहे वो
बम विस्फोट का मामला हो झाबुआ का, तो वो रोड पे बैठ गए, खेत में ओले पड़ते तो वहां वो किसानों को गले लगा के, और उनकी चेहरे की जो रीडिंग बदलती है उसमें लोग समझते हैं कि जी हमारे दुख में शामिल है या हमारे सुख में शामिल है। और वैसे ही वो संबंध भी अपने बनाते हैं। राजनीति में कोई ऐसे मामा भैया ये सब रिश्ते की शुरुआत भी उन्होंने की है। तो ये एक तरह से संवेदनशीलता का मुद्दा ऐसा है कि कई लोग तो बड़े बेढंबे ढंग से भी संवेदनशीलता पैदा करते हैं। पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक घटना आपको याद होगी राघवन जी, जी। कि एक भाई ने, उम्मीदवार था जो अपने भाई को ही मरवा दिया कि हमें सहानुभूति के रूप में वोट मिले। तो एक संवेदनशीलता वो है, और एक इनकी एक वास्तविक संवेदनशीलता है कि हम बहनों के लिए जो कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि उनको ये भी लगता होगा कि बाद में ये योजनाओं का कुछ हो जाए, हस्र हो जाए, कुछ हो जाए, या हमारी बहनें फंसना है, जी। तो या हमें हमारी पार्टी को ना जिताएं, तो वो अभी से वो दिखा रहे हैं बात का कि ऐसा भैया ना मिलेगा यदि हम चले जाएंगे। तो ये होता है, राजनीति में तरीके होते हैं वोट हथियाने के, अपने संबंधों को रिन्यू करने के बहुत सारे तरीके होते जी। हैं। उसी का एक इनका एक तरीका है, और लोग अलग अलग तरीके चुनाव में अलग अलग ढंग अपनाते। मैंने कई नेताओं को देखा है कि बहुत पछताओगे यदि हमें हराओगे। कई लोग कहते तुम तो ठहरे परदेसी, किसी के लिए ऐसा गाते, बहुत सारी मेरो वो चलते हैं गाने। जी। और इसी तरह के कि तुम सा मिलाना कोई, ऐसे मैंने बहुत सारे गाने भी सुने बुंदेलखंडी बिल्कुल और भाषाओं में। देवदत्त जी, जी दरअसल राजनीति में तो सब कुछ लोग हर नुस्खा अपनाते हैं, लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान ने एक रिश्ता जोड़ा है आत्मीयता का, और उस रिश्ते को निभाने के लिए उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की, और कई बार उनकी घोषणाओं को लोग परिहास में भी लेते हैं। लेकिन वो जहाँ जाते हैं, अगर वहाँ किसी तरह की समस्या होती है, कोई दुख होता है, तो वो उसके लिए अपने बजट से, सरकार के बजट से आगे बढ़कर भी घोषणा करते हैं और उसके लिए व्यवस्था करने की कोशिश भी करते हैं। तो उन्होंने कहा भी है कि मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। अरे मैं तो सरकार ही चलाता हूँ, मैं तो परिवार चलाता हूँ। तो वो मध्य प्रदेश को परिवार की तरह चलाने की कोशिश करते हैं। इसी के चलते वो जहाँ भी जाते हैं भावुक होकर वहाँ की जनता की समस्याओं को देखकर वो उस तरह की घोषणा करते हैं। मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, अस्पताल खोलने की बात होती है, कॉलेज खोलने की बात होती है, सड़कों की बात होती है। तो ये बहुत सारी बात है। लेकिन हमारे साथ बुद्धि के रमेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, नमस्कार। दरअसल जो राजनीति का मामला है उसमें हर तरह के फन का इस्तेमाल होता है। आदमी सब तरह की बातें करता है, लालच भी देता है, भावुक भी करता है। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जिस ढंग से सरकार चलाते हैं, जिस ढंग से लोगों से रिश्ता बनाते हैं, आम जनता की बात करें, बहनों की बात करें, बहनों के बेटे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे मामा का जो रिश्ता और भांजे का बनाया, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि वो जो बुधनी क्षेत्र में कल का जो उनका भाषण है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन है वहाँ के लोगों में? राघवन जी, उनका ये जो भाषण है इसे सुन के, और एक मतलब उनकी जो शालीनता है, उनके अंदर जो भावुकता है, उनकी जो बेहद संवेदनशील जुड़ाव है आम आदमी से, समाज के हर वर्ग से उनका वो जो जुड़ाव है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बीमार हो, चाहे दुर्घटनाग्रस्त आदमी हो, चाहे महिला हो, सबके साथ वो हर क्षण खड़े रहे। उनके पास कोई गया है या वो कहीं आए हैं और लोग उनसे मिले हैं, तो उन चाहे गरीब हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अमीरों से जुड़ाव उनका कम है, ये मेरा अनुभव है। गरीबों का जो जुड़ाव है वो पता नहीं उनके अंदर क्या भावनाएं रही है कि वो वंचित वर्ग हो, गरीब हो, बीमार, गरीब और बीमार के प्रति उनके लगाव का ये हाल है कि मैंने एक बार देखा था कि एक हमारे गांव का एक बेहद गरीब आदमी था, मदद के लिए आया था और हमने 10,000 की मदद मांगी थी, तो उनने 20,000 का चेक दिया था। बीमार लोगों का हाल ये था कि हम आज की तारीख में, आज के युग में राघवेंद्र जी, बीमारी एक ऐसी चीज हो गई है कि उसमें इतना पैसा लगने लगा है कि आम आदमी की पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। लेकिन शिवराज जी के रहते हुए बीमारी ने कभी किसी की अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त नहीं किया। चाहे वो बहन हो, बहन के रूप में उनने संबंध बनाया हो, मामा के रूप में संबंध बनाया हो। किसानों का हाल ये था कि किसानों की खेत जब रात में गड़गड़ाहट होती थी तो शिवराज जी ये एहसास करते थे कि किसान के दिमाग में, किसान के मन पे क्या बीत रही होगी। ओले गिरते थे तो सवेरे तक खबर आ जाती थी और वो ये एहसास कर लेते थे कि किसानों पे क्या बीत रही है और उनको किस चीज मदद की जरूरत है। किसान से पूछने की जरूरत नहीं थी,
बिल्कुल। तो उनका जो ये संवेदनशील और भावुकता भरा संबंध है, इसको उनने रिन्यू किया है। और रिन्यू उनने जब ये भाषण दिया तो आम आदमी ने, जो मैं कह रहा हूँ ना, जिन भावनाओं से, इसी भावनाओं को एहसास भी हुआ लोगों को। और एक प्रकार का वो जो मतलब किसी की याद आती है ना, तो वो स्थिति आम आदमी की हुई है इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन रमेश, मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ जी जी, कि बाढ़ के समय एक साल मैंने देखा था, 2 साल हो गए, रात के 2 बजे भी वो बाढ़ से कुछ लोग घिरे हुए थे। 2 बजे वो फोन से संपर्क में थे और जो जिला प्रशासन था, थाना जो क्षेत्र था, रात के 2 बजे वो रेस्क्यू करवा रहे थे जागते हुए। मतलब उनने उस घनघोर बाढ़ में भी लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। ये जुड़ाव जो है हर किसी में नहीं होता राघवेंद्र जी। संवेदनशीलता इतनी, आपने अभी आप ही अपने अर्जुन सिंह जी का कहा, तो अर्जुन सिंह जी की संवेदनशीलता तो एक प्रकार का टैग था, एक राजनीतिक संवेदनशीलता थी, जो एक शालीन और भावुक संवेदनशीलता हो सकती है, वो शिवराज के अलावा मैंने कहीं नहीं देखी। अब मैं अगले दौर में बताऊंगा कि उनने किस तरह से इस प्रदेश के हर व्यक्ति को अपनी योजनाओं से जोड़ा है, उनकी समस्याओं को हर संभव प्रयास किया है सॉल्व करने का। उनने विकास के ऐसे नए नए आयाम गढ़े हैं जिन्हें अगर वो चले गए तो लोग याद करेंगे शिवराज सिंह थे, और उसका कोई काट दोबारा इस प्रदेश की जनता नहीं देख पाएगी। ये मैं गारंटी देता हूँ, बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए। रमेश जी, मैं आपसे अभी अगले दौर की बातचीत में हम दोबारा इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन योगीराज जी, राजनीति में जितने संवेदनशील अर्जुन सिंह थे, अर्जुन सिंह जनता के लिए संवेदनशील थे, लेकिन अपने प्रतिद्वंदियों के लिए बड़े निर्मम होते थे। दिग्विजय सिंह के बारे में भी ये कहा जाता है, और शिवराज सिंह भी इससे अछूते नहीं है। वो जनता के प्रति बड़े नरम हैं, एकदम फूल की तरह हैं, लेकिन अपने प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदियों के खिलाफ वो बहुत ही निर्मम है, कठोर है। इसलिए आप देखिए कि राजनीति में उन्होंने अपने आसपास किसी को ठहरने नहीं दिया, लेकिन जनता के बीच वो बराबर बने रहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जनता के बीच बहुत संवेदनशील है वो, और ये जो संवेदना है ये उनकी पूंजी है। कांग्रेस इसमें क्या कहती है, आपकी बातचीत सुनूं उसके पहले मैं किस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत इस बारे में टिप्पणी दे रहे हैं, और खुद शिवराज सिंह क्या कहते हैं, पहले वो सुन लेते हैं। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल, हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने वर्षों तक देखा कांग्रेस का राज। बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? और का बताओ होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। आप सब मेरे परिवार हैं। और एक बार फिर से वो शिवराज सरकार को बेइज्जत करके गए हैं। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने एक बार भी किसी भी शिवराज जी के काम का नाम नहीं लिया और शिवराज जी की लिस्ट नहीं निकाली। इससे बड़ी बेइज्जती मुझे नहीं लगता कि किसी भी नेता ने अपने मुख्यमंत्री की होगी। तो हमने देखा कि कांग्रेस इस पर जो प्रधानमंत्री का एक तरह से जो प्रतिक्रिया थी उस पर कांग्रेस का रिएक्शन बड़ा तीखा है। लेकिन योगीराज जी, मेहनत के मामले में, पुरुषार्थ के मामले में, प्रदेश के दौरा करने के मामले में शिवराज सिंह अभी तक सबसे सक्रिय मुख्यमंत्री हैं। वो मंत्रालय में कम बैठते, मैदान में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जनता के प्रति उनकी संवेदना भी बहुत ज़्यादा है। तो कहा जाता है कि शिवराज सिंह मेहनती भी बहुत हैं और भाग्यशाली भी बहुत हैं। कांग्रेस के कई लोग इस बात को कहते थे 2018 के चुनाव के बाद कि हम शिवराज सिंह को तो हरा सकते हैं, लेकिन शिवराज सिंह के भाग्य को कैसे हराएं। चौथी बार वो जब शपथ लेते हैं तो कई लोग कहते हैं कि वो कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके नेतृत्व में ये चुनाव भी हो रहा है। तो राजनीति, वो एक कहावत है ना, पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना, जो आप उसके पूरा जो श्लोक है वो बताएंगे कि सीधी सी बात है कि महिलाओं का और पुरुषों का जो भाग्य है उसके बारे में। लेकिन ये जो मामला है राजनीति है, लेकिन राजनीति में संवेदना भी है, उसमें शिवराज सिंह कहाँ ठहरा है, इस पर आपकी अब छोटी सी टिप्पणी। एक तो आपने उसका जिक्र किया, तो वो कहावत है स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम जी, देवता भी इनको नहीं जान पाए। तो और ये तो चरितार्थ तो वो पुरुषस्य भाग्यम में कहते हैं कि शिवराज जी के भाग्य को हम कैसे पकड़ पाएंगे क्योंकि हम उनको हरा सकते हैं मुद्दों पर, लेकिन भाग्य से कैसे हराएंगे।
तो पुरुषों का जो भाग्य है उसको लेकर भी टिप्पणी होती है, आपकी राय बाकी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। 2018 में सरकार चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार आ गए और शिवराज जी आ गए और शिवराज मुख्यमंत्री बने और अभी तक बदस्तूर जारी है जी। और ये बात सही है कि उन्होंने जितनी मेहनत की है उतनी मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में किसी ने नहीं की हुई। लेकिन एक बात ये भी सही है, सबको मानना चाहिए कि हर चीज़ का मतलब एक ना एक तो एक लिमिट है कहीं ना कहीं, मतलब सब चीज़ का अंत है। कई बार ये भी होता है कि अब आपके पास नेक्स्ट कौन, ये बात आपने एक इतने लंबे, जैसे सचिन तेंदुलकर ने सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम की जिम्मेदारी अपने ऊपर संभाली। अब यदि पूरी टीम ही उन पर डिपेंड हो रहा है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी कहते हैं साहब अब उनके अलावा कोई है ही नहीं, तो नई पौध कैसे सामने आ पाएगी? तो अब ये तो समय तय करेगा, लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, लोगों ने कहा है। नरेंद्र सिंह तोमर भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अब चेहरा कौन बनेगा, किसके भाग्य में क्या, ये तो समय बताएगा। लेकिन देवदत्त जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी छोटी सी, कि जो सारा मामला है भाग्य का भी है, पुरुषार्थ का भी है और पार्टी की फिर नीति का भी है। आपकी राय? कांग्रेस भी महिलाओं पर फोकस कर रही है, प्रियंका गांधी इस पर बात कर रही है, राहुल गांधी ओबीसी पर फोकस कर रहे हैं और यही रणनीति शिवराज सिंह चौहान की है। वो खुद ओबीसी से हैं, महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं, उनके बच्चों पर उनका ध्यान है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जो मध्य प्रदेश का चुनाव है जी, वो मुझे लगता है कि इतिहास का सबसे अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है और एक एक वोट, एक एक सीट और एक एक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों का फोकस चल रहा है और चुनाव आते आते आधी आबादी को साधने के लिए जतन हो रहे हैं। आप देखो कि किस तरह से उन्होंने जो योजनाएं लाए जी, कांग्रेस ने कहा था कि हम 1500 रुपये प्रति महीने देंगे, तो भाजपा ने वो शुरू ही कर दिया। और एक बात, अभी जो महिला आरक्षण बिल आया है, तो अभी देखना दोनों दलों में 33% नहीं तो 15 और 20% टिकट महिलाओं को मिलेंगे। जो सूची जारी होने में देरी हो रही है उसमें यही है कि हम कितनी सीटों पे महिलाओं को टिकट दे सकते हैं जी। तो यही कारण है कि ये सूची भी देरी हो रही है और नए पैटर्न पे, मैं कहता हूँ आउट ऑफ पैटर्न ये चुनाव हो रहा है। जैसे कई बार आउट ऑफ पैटर्न पेपर आता है, ऐसे ही आउट ऑफ पैटर्न चुनाव हो रहे हैं। जो दिग्गज कल तक टिकट बांटते थे या बांटने की वो मंशा रख रहे थे, उनको खुद को टिकट पकड़ा दिया जा रहा है कि आप जाइए, और सीट भी वो उनकी पसंदगी नहीं, वो दे रहे हैं सीट। तो बड़ा विचित्र और वैसा है। अभी तो सभी दिग्गजों की नींद भी उड़ी हुई है कि अगली सूची में किसको नाम कटेगा और किसको मिलेगा। और कांग्रेस मजबूर हो गई है इसी पैटर्न पर टिकट बांटने के लिए। भाजपा में तो सारे दिग्गज जो शेर थे वो अब एक तरह से अगर चुनाव हारते तो चूहे बन जाएंगे। वो कहानी सबको याद है कि किस तरह से ऋषि एक चूहे को बिल्ली बनाते, बिल्ली से कुत्ता बनाते, कुत्ता से शेर बनाते, और बाद में जब वो शेर बनकर उसी ऋषि को जब खाने की कोशिश करता तो वापस चूहे बन जाते। तो ये राजनीति भी है, इसमें चूहे से शेर और शेर से चूहे बनने की जो प्रक्रिया वो हम सब देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। रमेश जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी कि मामला इलेक्शन में इमोशंस का है और कई बार इमोशन भारी पड़ते हैं और जीत इमोशन की हो जाती है। भाग्य पे एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दूं कि शिवराज जी ने भाग्य सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होकर नहीं लाया। शिवराज जी ने अपने भाग्य को जनता के संघर्ष की चक्की में पीस के बनाया है। उनने पैदल चले हैं। शिवराज ने अपने प्रारंभिक जीवन काल में, राजनीतिक जीवन काल में पैदल यात्राएं बहुत की है। ग्राउंड पे जितना संघर्ष शिवराज सिंह ने किया है, अब तो प्रदेश के किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री ने इतना ग्राउंड पर संघर्ष नहीं किया। दूसरा, किसानों को सिंचाई के मामले में जो जाल बिछाया है वो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बिछाया, तो उनका भाग्य अपना बनाया हुआ है और ये सबसे बड़े विशेषता उनके भाग्य। बिल्कुल, समय की कमी है, मैं चर्चा को यही रोकता हूँ। तीनों मेहमानों को धन्यवाद करता हूँ। रमेश जी, आपका साधुवाद। देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगराज जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भावुक है, संवेदनशील है और मेहनत और मशक्कत से वो अपने भाग्य का एक तरह से उन्होंने निर्माण किया है और मध्य प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी है। अभी बहुत सारी बातें हो रही है। कांग्रेस ने कहा कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो विदाई गीत है, लेकिन कई बार उनको लोगों ने विदा होते हुए देखने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार पलट के आते हैं। एक शेर का छोटा सा हिस्सा है कि मैं समुद्र का पानी हूँ, लौट कर वापस आऊँगा, यानी समुद्र की लहरें जाती जरूर हैं लेकिन पलट कर फिर वापस लौट के आती है। तो राजनीति में कब कौन आया कौन जाए कुछ पता नहीं होता, लेकिन अभी तो हम सिर्फ इस समय माहौल देख रहे हैं। स्थितियाँ जब भी बदलेंगी दोबारा आपसे फिर चर्चा करेंगे। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।